स्वागत है गाइस आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। अब स्कोप ऑफ अ वेरिएबल जावा के अंदर क्या होता है, मतलब वेरिएबल का स्कोप पहले ये समझते हैं स्कोप का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, स्कोप का मतलब है कि हमारे जो हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है वो कहाँ तक देख सकते हैं। मतलब हमने उनको एक जगह पे डिक्लेयर किया है, बट क्या वो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं वो हम उनको कहाँ कहाँ से हम उनको एक तरह से एक्सेस कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, हमें उन्हें वेरिएबल को अब हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब तक हम उन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते तब तक हमारा डिक्लेयर करने का, इनिशियलाइज करने का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दो टाइप के हमारे होते हैं स्कोप वेरिएबल का। ठीक है, एक होता है हमारा मेथड का स्कोप, एक होता है हमारा ब्लॉक का स्कोप। ठीक है, जो मेथड का स्कोप होता है वो क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर जिस मेथड के अंदर, जैसे हमारा मेन मेथड है, अभी तक हमने खाली मेन मेथड पढ़ा है, तो अगर हम मेन मेथड के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे तो उस वेरिएबल को हम उस मेथड के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर और मल्टीपल कितने ही ब्लॉक बना लो, कितने ही क्लासेस बना लो, हम हर जगह उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैंने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर किया है, अब मैंने उसे किया ही एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है, तो जाहिर सी बात है उसका जो स्कोप होगा या उसको जो मैं यूज कर सकता हूँ वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर यूज कर सकता हूँ। अगर मैं ब्लॉक से बाहर उसे यूज करने का ट्राई करूंगा तो वो मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि भाई जो चीज की एक्सेस ही नहीं है ब्लॉक के बाहर उसको आप यूज कैसे करोगे। ठीक है, आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप अपने घर में रहते हो, अपने घर के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप छत पे जा सकते हो, आप किचन में जा सकते हो, आप बेडरूम में जा सकते हो, ड्राइंग रूम में जा सकते हो, कहीं जा सकते हो। कल को बाहर से कोई बंदा आता है आपके घर में, उसके पास इतना एक्सेस होगा कि वो पूरे घर में कहीं भी घूम सके? नहीं होगा। जाहिर सी बात है वो किसी और घर का बंदा है। या आप ही ले लो, आपको कल को अपने किसी दोस्त के घर जाना है तो उसके घर में आपके पास एक्सेस सिर्फ उतना होगा जितना उसने आपको दे रखा है। मतलब आप उसके घर में जाओगे तो ज़्यादा ज़्यादा आप उसके ड्राइंग रूम तक जाओगे या गैलरी तक ही जा पाओगे, आप उससे आगे नहीं जा पाओगे। सेम चीज़ हमारा इसके अंदर भी है। जो वेरिएबल है हमारा उसका जो मेथड स्कोप है, मेथड स्कोप हो गया मतलब पूरे घर का स्कोप है आपके पास, आप उस घर के मालिक हो। ठीक है, लेकिन जो ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप क्या बोल रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया का स्कोप है आपके पास, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जा सकते हो, उस एरिया से बाहर आप कहीं नहीं जा सकते। अब इस चीज को कोडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने अभी इतना लंबा बताया ये कोडिंग के थ्रू कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले एक नई क्लास बनाएंगे। इसके लिए क्लास बनाने के लिए कोर जावा जो हमारा पैकेज नेम है उस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक नई क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हमेशा ऐसा दो जो आप उस क्लास के अंदर काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो, मतलब एज अ कन्वेंशनल, ताकि अगर आज से एक साल बाद आप कभी देखने लगो तो आपको ये तो पता हो भाई उस क्लास के अंदर मैंने करा क्या है। आप XYZ कुछ भी क्लास का नाम दे दोगे तो ये कैसे पता चलेगा भाई मैं हर एक क्लास को खोल खोल के थोड़ी देखूंगा। आज के टाइम जितनी भी हमारी फाइल्स बढ़ती जाएंगी, आगे हम जितने भी कोड बनाते जाएंगे ऐसी हमारी फाइल बढ़ती चली जाएंगी, तो इसलिए क्लास का नाम हमेशा ऐसे दो कि आप एक साल बाद 6 महीने बाद भी खोल के देखो तो आपको पता हो कि भाई क्या किया है मैंने इसमें। तो मैं दे देता हूँ जैसे स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मुझे मेन मेथड की भी ज़रूरत है तो मैंने ये डाल दिया। चलो जी, बॉयलर प्लेट कोड बन के मेरा तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ए लिया जिसको 10 इनिशियलाइज कर दिया और ए को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो ये आउटपुट दे दिया इसने मेरे को 10। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये हो गया हमारा मेथड लेवल का स्कोप। मतलब ये जो पर्टिकुलर मेरा मेथड था इसके अंदर मैंने ए को डिक्लेयर किया और अब मैं इसको देखो, अगर मैं इस मेथड के अंदर कोई ब्लॉक भी बना रहा हूँ तो इस ए का स्कोप उस ब्लॉक के अंदर भी होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ये देखो ये मैंने एक ब्लॉक बना दिया, ये पर्टिकुलर हमारा एक ब्लॉक डिक्लेयर करता है। मतलब जहाँ पर भी हमारे कर्ली ब्रेसेस है, ये वाले जो हमारे कर्ली ब्रेसेस है ये एक ब्लॉक को डिफाइन करने के काम आते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट किया तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 10 आनी चाहिए। आगे ये बात समझ में।
अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो ए है इसको मैं मेथड की बजाय ब्लॉक के अंदर डिफाइन करता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इसके अंदर इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन करा, तो ब्लॉक के बाहर तो इसका एक्सेस रहा नहीं। ब्लॉक के बाहर तो आप इसको एक्सेस कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस बंदे के पास ताकतें ही नहीं है, जब बंदा आप उस बंदे के घर में जा ही नहीं सकते, तो वो आप उसके घर के अंदर क्या क्या चीजें रखी हैं उसको कैसे देखोगे? ठीक है। अगर मैं इसको रन करने के ट्राई करता हूँ तो ये यही बता रहा है मेरे को कि एरर आ चुका है। फिर भी अगर मैं एरर दिखाता हूँ तो देखो क्या एरर आ रहा है, एक्सेप्ट अनरिजॉल्व कॉम्प्लिकेशन एरर, ए कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। मतलब ए कभी डिफाइन हुआ ही नहीं इसके लिए। तो अगर मैं इस चीज़ को अब कमेंट आउट कर दूं और रन करने की कोशिश करूं तो ये रन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इन जावा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।